नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरादाबाद से बड़ी खबर के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर सीए को गोली मारी गई है। एसएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मझौला के मुरादाबाद दिल्ली हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट था युवक और उसको गोली मारी गई है। क्या इसके पीछे की वजह है? क्या कोई पुरानी रंजिश, कोई विवाद जिसके चलते इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया गया है? इन तमाम चीजों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर गोली मारी गई है और इसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। जहां मुरादाबाद दिल्ली हाईवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर सरेआम गोली मार दी गई सीए को। कौन वो लोग थे, इसकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। पैक्स हॉस्पिटल से थाना मझौला पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पे उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इनकी पहचान जो की गई थी, ये श्वेता तिवारी के नाम से इनका नाम पता चला है और ये रामगंगा विहार थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और चार्टेड अकाउंट का ये काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। अभी इनको जो जानकारी मिली है, इनके सिर में 2 गोली लगी है और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने घटनास्थल का और अभी उनको हॉस्पिटल का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तफ्तीश जारी है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। एसपी के नेतृत्व में टीम बना दी गई है, जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, क्योंकि इस तरीके का लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, दूसरा मामला है 1 हफ्ते में ये मुकदमा, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अपराध हो जाता है, उसका पर्दाफाश किया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो बड़ा ये पूरा मामला है जहां पर सीए को गोली मारी गई है। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहां पर जो आरोपी हैं उनके जांच के लिए, उनकी तलाश के लिए पूछताछ भी की गई है। मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे पूछताछ की कोशिश देखने को मिली है पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया है, कौन वो लोग इस हत्या में शामिल थे, और इसी का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को कि क्या कोई पुराना विवाद था, कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। गोरखपुर से अब खबर। सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है आज। जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। अधिकारियों को जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जनता दरबार के बाद सीएम सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भी सांसद खेल महोत्सव में वर्चुअली शामिल होंगे। तो गोरखपुर में सरकार जनता दरबार लगाया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की फरियाद को सुना है। जब भी उनका गोरखपुर का दौरा होता है तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों की फरियाद से रूबरू हो पाए, जनता की फरियाद सुने, और इसी के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की फरियाद को सुना है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो रीजनल स्टेडियम है। खासतौर से आप देख सकते हैं कि मंच सज करके तैयार है। बस चंद समय बाद ही सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह शुरू होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। खास तौर से यहाँ पर जिस तरह से खेल का आयोजन को लेकर के तैयारी की गई है, बस चंद समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के खेल में रुचि रखने वाले खिलाड़ी भी पहुंचेंगे और अपनी जो है कि प्रतियोगिता का प्रदर्शित करते नजर आएंगे। खासतौर से यह सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छूटे हुए कलाकारों को, उन कलाकारों को जो ग्रामीणांचल क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिन्हें कोई मुकाम नहीं मिल पाता है, उनको इस तरह के कार्यक्रम दे करके एक मुकाम हासिल करा, ताकि वो भी अपनी मंजिल पा सके और अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा सके। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर। चित्रकूट से अब खबर, निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में आज सुनवाई है। निखत अंसारी की रिमांड अर्जी पुलिस पेश करेगी। निखत अंसारी फिर डाल सकती हैं जमानत अर्जी। लोअर कोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। तो निखत अंसारी, जो कि गुपचुप मुलाकात के दौरान पकड़ी गई थी, इस पूरे मामले में पुलिस उनको पेश करेगी रिमांड अर्जी, जहां लोअर कोर्ट जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुका है। तो निखत अंसारी फिर जमानत अर्जी डाल सकती है, जहां लोअर कोर्ट पहले ही उनकी जमानत खारिज कर चुका है। तो आज कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई है। लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में ये सुनवाई होगी, जिस दौरान निखत अंसारी की रिमांड अर्जी पुलिस पेश करेगी। लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है या कुछ नया फैसला सामने आता है, ये इस पूरे मामले में देखना होगा। तो निखत अंसारी गुपचुप तरीके से मुलाकात कर रही थी और उनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी जेल के अंदर बरामद किए गए थे, जिस पूरे मामले में उनको पेश करेगी पुलिस। इसी के चलते किस तरीके से लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी जमानत अर्जी खारिज की है, क्या आज कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कानपुर देहात कांड में एसआईटी का गठन हो चुका है। शासन ने मामले में 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह टीम में शामिल हैं। कमिश्नर कानपुर राजेश्वर करेंगे इस पूरे मामले की जांच। 1 सप्ताह में शासन को एसआईटी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये पूरा मामला है, जहां एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह टीम की जांच करेंगे। कानपुर का ये पूरा मामला, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जानलेवा बनी थी, इस पूरे मामले में अब एसआईटी गठित कर ली गई है, ताकि इस पूरे मामले में जो बड़े आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें, और इसी के लिए एसआईटी गठित की गई है। तो शासन ने मामले में 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह टीम में शामिल हैं, जो कि इस पूरे मामले को जांच करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एसआईटी का गठन हो चुका है, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कितनी तत्परता? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो सबसे देहात की जो घटना हुई है जिसमें मां बेटी की जैसे मौत हुई, पूरे मामले में लगातार विपक्षी जो है सरकार उसमें काम कर रही है और न्याय तक की कार्रवाई की मांग कर रही है, जिसको लेकर के शासन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, लगातार पल की अपडेट देते रहे। ऐसे में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह की कार्रवाई में कोई लचर व्यवस्था ना हो, ऐसे में देखते हुए एसआईटी गठित की गई है, जिसमें आलोक सिंह जो एडीजी जोन कानपुर है, उसका वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, उनको एसआईटी में रखा गया है, और जो मंडलायुक्त राज उनको पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई है। दोनों को ही पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच करेंगे तो रिपोर्ट, और 1 सप्ताह के अंदर शासन को सौंपना है, जिसके बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी, निष्पक्ष जांच होगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस पूरे मामले में जो 12 लोगों को नामजद और अन्य जो अज्ञात मिला था, 80 लोगों पर 302, 305 में गंभीर धाराओं की मुकदमा दर्ज है, और एक लेखपाल को भी पुलिस से पहले अरेस्ट कर लिया था। ऐसे में देखते हुए जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष हो सके, विपक्ष का जो सवाल विपक्ष लगातार घेरने का काम करी सरकार को, उनको जवाब दिया जा सके, ऐसे में एसआईटी गठित की गई, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हुई। इसके साथ ही जो मौका है जहाँ घटना स्थल थी, वहाँ पर भी फोर्स तैनात करा गया है, जिससे एहतियात के तौर पर वहाँ फोर्स अभी भी तैनात है। अब ये एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी, इसके आधार पर कि कौन उसमें दोषी है, किन लोगों की लापरवाही सामने आई है, उसके बाद ही जो आरोप जब एसआईटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो हो सकेगी। जी बिल्कुल, क्या फिलहाल रामजी जांच का दायरा रहेगा, किस तरीके से हर एक एंगल की तलाश की जाएगी इस
पूरे मामले की जांच करते हुए। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में सबसे पहला सवाल ये आ रहा था कि जो एसडीएम जो वहाँ के थे वो मौके पर थे, नूरा, इसके अलावा जो इंस्पेक्टर नूरा थे, वो जो मौके पर थे। एक आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ने उस अवैध जमीन को खाली कराने के लिए उस जो छपड़ेले था उस पर आग लगा दी है। लेकिन जब एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि महिला ने खुद आग लगाई, लेकिन सवाल यहाँ यह था कि प्रशासनिक अमला जो मौके मौजूद था, भारी फोर्स मौजूद थी, उन लोगों ने अगर आग लगाई तो बचाने का प्रयास किया क्यों नहीं किया गया। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण एंगल होगा। सबसे बड़ी बात ये कि एक सवाल ये उठा कि डीएम जो वहाँ की मेयर है जिनको फिलहाल उन पर ये मामला है कि उन्होंने इस मामले को इतनी सख्ता कर दिया, इतना भारी फोर्स भेजकर उसको खाली कराने के लिए उनके पीछे की मंशा क्या थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब उन पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा मामला हुआ वो तंज पर क्यों नहीं आई। इन तमाम तरह के ऐसे बिंदुओं हैं जिन पर जांच होगी, क्योंकि उन लोगों पर भी जांच होगी जो प्रशासन के साथ गांव के जो दबंग लोग थे वो भी मौजूद थे। आखिर वो उस घटना पर वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे। इन तमाम बिंदुओं पर जांच की रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो हो सकेगी। ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद से अब खबर, अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौत, छात्र गंभीर रूप से घायल। हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने जा रहा था युवक, फर्रुखाबाद से कन्नौज के पेपर दिलाने जा रहा था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कमालगंज के कतरौली पट्टी के पास का ये पूरा मामला है। तो हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने जा रहा था युवक, जहां फर्रुखाबाद से कन्नौज के पेपर के लिए जा रहा था, जहां कमालगंज के कतरौली पट्टी के पास का ये पूरा मामला है। युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कायमगंज से आए थे तो और पेपर देने जा रहे थे। काय का था पेपर? हाई स्कूल किसका पेपर था? साली साली पेपर था। तो उसमें कितने लोग चोट लगी है? साली है और इनका एक्सीडेंट हुआ। कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये? रजीपुर के आगे कहीं पे बुलबुल के कोंड के पास पे गई। अच्छा, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें ये खत्म हो गए क्या? हाँ, ये खत्म हो गए। जो खत्म हुए उनका क्या नाम है? अखिलेश सिंहपुर कायमगंज से आए थे तो और पेपर देने जा रहे थे। काय का था पेपर? हाई स्कूल। तो अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई, हादसे का शिकार हो गया वो। कमालगंज के कतरौली पट्टी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि परीक्षा देने जा रहा था, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गया। एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। फिलहाल इस पूरे मामले से परिजनों का बुरा हाल है। हाई स्कूल की परीक्षा बताया जा रहा है दिलाने जा रहा था युवक। मैनपुरी से अब खबर, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है। हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीगढ़ से कन्नौज एक प्रोग्राम में जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। मोगांव क्षेत्र के छाछाजी टी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अलीगढ़ से कन्नौज एक प्रोग्राम में जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं पुलिस अधिकारी, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। फर्रुखाबाद से अब खबर, ट्रक और बाइक टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना जहानगंज क्षेत्र के बंथल शाहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना जहानगंज क्षेत्र के बंथल शाहपुर का ये पूरा मामला है, जहां ट्रक और बाइक टकराने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। औरैया के अचलदा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर बर्बाद हो गया। घटना के समय दुकान मालिक निमंत्रण में एक गेस्ट हाउस में गया हुआ था। सूचना मिलते ही जब तक दुकान पर पहुंचा, आग तेज हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई।
आगरा से अब खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के 66 गमले बरामद किए हैं। चोरी किए गए थे 70 से अधिक गमले। G20 समिट के दौरान लगाए गए थे ये गमले। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। तो 66 गमले बरामद किए हैं, जहां चोरी किए गए थे 70 से अधिक गमले, जो कि G20 के दौरान लगाए गए थे स्वागत के लिए विदेशी मेहमानों के, प्रतिनिधि मंडल के। और अब खबर लखनऊ से, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ गए हैं। हाथापाई और मारपीट तक बात पहुंची है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। होटल ताज के बाहर दोनों के बीच कहासुनी हुई। महंत राजू दास थाने पर देने जा रहे हैं तहरीर। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये तहरीर देने जा रहे हैं। एक तरफ बयानों की जंग है तो दूसरी तरफ शारीरिक लड़ाई भी देखने को मिली, जहां बात हाथापाई तक पहुंच गई। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच ये झड़प हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि महंत राजू दास की तरफ से अब तहरीर दी जा रही है। कई गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। लखनऊ से अब खबर, राजभवन डिवीजन में बिजली चोरी का बड़ा खेल, जहां क्लाई रोड उपकेंद्र में हो रही है बड़े पैमाने पर बिजली चोरी। दिन दहाड़े बिजली चोरी का वीडियो सामने आया है। क्लाई रोड उपकेंद्र से 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बिजली चोरी हो रही है। दिन दहाड़े एसडीओ और एसडीओ के करीबी शिवेंद्र मिश्रा उर्फ पुनित संविदा कर्मचारी की मिलीभगत से बिजली चोरी की जा रही है। तो बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। राजभवन डिवीजन में बिजली चोरी का ये बड़ा खेल चल रहा है। लोगों की संलिप्तता सामने आई है इसमें, अधिकारियों की भी। क्लाई रोड उपकेंद्र में ये बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही है। दिन दहाड़े बिजली चोरी का वीडियो भी सामने आया है। और इसी के साथ क्लाई रोड उपकेंद्र से 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बिजली चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। रायबरेली में विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से भूमाफिया करोड़ों की बेशकीमती सरकारी व नजूल की जमीनों पर लगातार कब्जा कर उन्हें हथियाने में जुटे हैं और जिम्मेदार इनसे चंद रुपयों को लेकर उस ओर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया, जहां शहर के डिग्री कॉलेज के कर्मचारियों के आवास के लिए सरकार से मिली जमीन पर जबरिया निर्माण कराया जा रहा है, जबकि उक्त जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत 1 साल पहले जिलाधिकारी से की जाने पर उन्होंने इसकी पैमाइश कराकर अवैध निर्माण को सील करा दिया था। लेकिन साहब के स्थानांतरित होते ही एक बार अवैध कब्जेदार फिर सक्रिय हो गया और उसने निर्माण कार्य शुरू करा दिया। भूमाफिया व विकास प्राधिकरण की मिली भगत से कहीं न कहीं ये अवैध कब्जे जोरों पर हैं। रायबरेली में योगी के बुलडोजर का डर नहीं दिखाई दे रहा है। ताज़ा मामला शहर के नेहरू नगर का आया है सामने, जहां पर फिरोज गांधी कॉलेज के ट्रस्ट की ज़मीन, जो करीब 1974 में 99 साल के लिए लीज पर दी गई थी और वहां पर कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके आवास के लिए भूमि का आवंटन किया गया था। लेकिन भूमाफियाओं की टेढ़ी नज़र इस पर पड़ी और लगातार निर्माण होता रहा। कई शिकायतों के बाद तकरीबन 1 साल बीत चुके हैं। शिकायत होने के बाद वहां पर आरडीए और प्रशासन के द्वारा वहां पर कार्रवाई की गई और उसको सीज किया गया। लेकिन जब डीएम का यहां से पूर्व में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद फिर से एक नया खेल चालू हुआ और बिल्डिंग एक बिल्डिंग से नहीं, वो 2 माले की बिल्डिंग पर स्लेब बनकर तैयार हो गई। फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जब पूर्व में रहे डीएम ने इस पर कार्रवाई की थी, तो जब नए डीएम आए तो फिर उसके बाद दोबारा ये कार्रवाई रोकी क्यों नहीं गई, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं रायबरेली का विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन की खाओ कमाओ नीति के आगे इस समय भूमाफियाओं का दबदबा जोरों पर है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी इस पर कितना गंभीर होते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिन प्रतिदिन भूमाफियाओं की कार्यशैली से कराता रहेगा अवगत। कैमरा पर्सन वसीम के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। अभी आपने ये बात बताई, प्रकरण संज्ञान में आया है तो इसकी जांच कराई जाएगी।
मैम एक बार ये सीज भी हो चुका है, लेकिन फिर दोबारा ये बना लिया गया दूसरी बिल्डिंग। महोबा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके द्वारा हाईवे किनारे स्थित करोड़ों की सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके बेच दी गई है और प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी है। आरटीआई कार्यकर्ता के खुलासे में शहर के बड़े समाजसेवियों और भूमाफियाओं के नाम उजागर हुए थे। मामला खुलते देख कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन की नींद खुल गई है। आनन फानन में एसडीएम सदर ने ईओ नगर पालिका को आदेश देकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसकी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और मैंने एडिशनल एसपी से उसकी जांच करा के सुसंगत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। यूपी के बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग को पलीता लगा रही है ब्लॉक सियाना में तैनात 2 एआरपी शिक्षा रानी एवं अर्चना रानी। 2 आरएपी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं और शासन के आदेशों को पलीता लगाते हुए दिख रही हैं। दोनों एआरपी के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां लिखित में शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने फर्जी ड्यूटी के नाम पर पूरा वेतन एआरपी शिक्षा रानी व अर्चना ले रही हैं। वायरल वीडियो में एआरपी शिक्षा रानी जीपीएस ऑन कर मोबाइल को विद्यालय में ही छोड़कर चली जाती हैं अपने घर पर। बुलंदशहर के ब्लॉक सियाना में तैनात हैं एआरपी शिक्षा रानी व अर्चना रानी। 2 एआरपी हैं वहाँ पे, शिखा रानी और अर्चना रानी। दोनों अगर मीटिंग होती है कहीं, हमारे यहाँ 3 बजे से मीटिंग होती है, लेकिन वो विद्यालय में जा कर के फूल माला चढ़ा करके अपना 12 बजे या 11 बजे वहाँ से चली आती हैं। वो क्या काम करती हैं कि विद्यालय जाती हैं और विद्यालय जाने के बाद में अपना फ़ोन ऑन करके वो अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ वो स्थानीय हैं, अपने घर के कामकाज करती हैं और स्कूल में फ़ोन को चला के छोड़ जाती हैं टीचरों के पास। और उसके बाद में जा कर के जब 2 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद जाके अपने फ़ोन को वो फ़ोटो खींच करके ले आती हैं। तो निपुण भारत कार्यक्रम में वो बहुत बड़ी बाधक है। इस तरीके से अगर वो करेंगी तो बच्चों का लॉस हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़। हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने थाना पेहानी का वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक हरदोई को सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने थाना पेहानी के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। थाने में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाना, शस्त्रागार और बंदी गृह को बारीकी से देखा। साथ ही एसपी ने मेस, जलपान की व्यवस्था, सीज किए गए वाहनों का रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, बैरक, थाने पर रखे सभी असलहों को भी चेक किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने संज्ञान लिया है। सीएफओ प्रदीप चौबे को लक्ष्मी सिंह ने तलब किया। अब तक जिले में हुई आग की घटनाओं पर सीएफओ से सीपी ने विवरण मांगा है। लखनऊ से अब खबर। आज से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा 75 जिलों के 8,753 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। 10वीं की परीक्षा में 31,16,487 छात्र शामिल हैं। 12वीं की परीक्षा में 27,69,258 छात्र शामिल हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। औरैया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कानपुर, अमरोहा, बदायूं, जहां पर परीक्षा हो रही है। लाइव मॉनिटरिंग भी हो रही है। 12 दिन तक चलेगी हाई स्कूल की परीक्षा। सभी 75 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता रखी जा सके परीक्षा के दौरान, और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां खास इंतजाम नजर आए हैं परीक्षा के मद्देनजर। औरैया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कानपुर, अमरोहा और बदायूं से ये तस्वीरें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।